गांव गुठार का सभी दर्शकों थे नमस्कार भाई बहनों जन की आजकल आप लोग दिखना चाहो कि हम गाँव गलों में नहीं जा सकना चाहो तक कुछ प्रतिबंध च इले कि हमन स्वासी की जो रहवासी और प्रवासी छन रहवासी तो घर पर छन लेकिन जो प्रवासियों को गुठार च वो भी रहवासी बटा यहाँ छन तो यकम है कि तो को गुठार कंच तो की सोच कंच और वो लोग क्या सोचना छन उत्तराखंड का बारे में वे की पूरी हम लोग चर्चा करना चाहो आजकल पिछला 3-4 दिन बटे कि आप लोग दिखना चाहो। लेकिन हाँ एक बात मैं आप थे बहुत क्लियर कर दूँ कि 3-4 वीडियो जो हम उन अपलोड करें ना बहुत सारा लोगों ने सवाल करें थपलियाल जी बोले आप बोले हिंदी में बोलते हैं गढ़वाली में नहीं बोलते हैं। भाई बहनों में एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँ कि एक आदमी गढ़वाल भुनुच 24 घंटा गढ़वाल भुनुच लेकिन दारू पीणु छ ताश खेलूँ छ और चुपचाप बैठूँ छ कोई क्रिएटिविटी वे के अंदर नहीं छ लेकिन भुनू गढ़वाल छ क्या वो आदमी बढ़िया छ या वो आदमी बढ़िया छ कि जो हिंदी भुनू छ लेकिन सोच में दिमाग में वे को उत्तराखंड से उत्तराखंड की डेवलपमेंट की बात करना छो हमेशा उत्तराखंड की साहित्य की बात करना छो उत्तराखंड को प्रमोशन की बात करना छो लेकिन बचाणो हिंदी से आप लोगों ने जवाब देने की को आदमी बढ़िया छे वो गढ़वाल बचाणो वालो जो बिल्कुल निष्क्रिय छे या फिर वो हिंदी बचाणो वालो जो काम करना छो तो जरूरी थे कमेंट्स में जवाब दिया। आज हमारे बीच में मैं आपको परिचय करा दूँ विनीता नेगी जी छन ये तीलू रौतेली की सेना की तीलू रौतेली में जन एक तीलू रौतेली छापर से हमन मुलाकात कराए रंजना रावत जी थे तीलू रौतेली हूँ थे समझ लाऊँ का दगड़ में जो 2 महिला और भी है यानी कि एक देव की छे और एक बेला है वो देव की और बेला भी आज हमारे बीच में बैठी छन पीछे थपलियाल जी हमारा संकट मोचन हनुमान जी जो खड़े बोल दो ये भी हमारे बीच में बैठे छन तो आज हम बहुत अच्छी चर्चा होने से भाई बड़ो तो विनीता जी सबसे पहले आपसे शुरू कला आप अपनो परिचय दिया आपको बहुत लंबू चौड़ू परिचय के लेकिन तुरंत ऐत का परिचय याद होनी चाहिए बेहतर से कि आप बेहतर बोल रहे मैं हिंदी में ही बात करूंगी जैसे आपने शुरू में कहा भाषा किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए भाषा कुछ भी हो मंशा अच्छी होनी चाहिए तो मैं उत्तराखंड से ही हूँ लेकिन यहाँ पर रही नहीं हूँ अब यहाँ 2002 से यहाँ पे रह रही हूँ तो पिछले 18 साल से मैं उत्तराखंड में काम करती हूँ और डिफरेंट सरकार जो आई हैं उनके साथ मैंने काम किया है अलग अलग परियोजनाओं में काम किया है और जो ये परियोजना है इनके माध्यम से मैंने पूरा उत्तराखंड का दर्शन एक आप कंसल्टेंट रही हैं? नहीं मैं कार्यगत रही हूँ अभी मैं एट प्रेजेंट मैं कंसल्टेंट हूँ प्राइवेट कंसल्टेंट। अच्छा ठीक है। पहले मैं उनके साथ उत्तराखंड सरकार के साथ उनकी परियोजना में जैसे कि उत्तराखंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर हिमालयस और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसके तहत मैं जुड़ी रही हूँ और उसके अलावा कुमाऊँ में तरह तरह के NGOs के साथ और आपका PCS ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट AT अकेडमी ऑफ ट्रेनिंग जो PCS ऑफिसर्स का नैनीताल में उससे जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा आपके कोई ऑफिशियल टूर भी होते हैं? हाँ ऑफिशियल टूर अभी तो नहीं अभी तो प्राइवेट टूर होते हैं पहले होते थे पूरा उत्तराखंड का टूर कर रखा है जी और कहाँ आपके उत्तराखंड के अंदर की बात कर रही हूँ। वैसे मेरा अपना निजी परिचय ये भी है कि मैं इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में हूँ हम लोग यहीं गढ़वाल के लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि हाई कोर्ट था तो पापा हाई कोर्ट में थे तो हम लोग वहीं पे रहे हैं वहीं पढ़ाई लिखाई सब वहीं किया है और उसके बाद नैनीताल में आए हैं नैनीताल से भी पढ़ाई किया है और उसके बाद हम यहाँ से उत्तराखंड की तरफ से मेरा चयन हुआ था। एक फाउंडेशन है फोर्ड फाउंडेशन न्यूयॉर्क में बेस्ड है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉलेज में मुझे पढ़ने का अवसर मिला था तो मैंने वहाँ पढ़ाई भी की काम भी किया तो अब मैं वापस अपने उत्तराखंड में आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एक बहुत रिच स्टेट है और इसकी भौगोलिक प्राकृतिक सब बहुत वैल्यूबल है और जब आप इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं ना तो आपको बहुत ख़राब लगता है ये देख के कि इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है और उसका कोई यूज़ नहीं है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्षमता बहुत है करने की करवाने की और लेकिन कोई मतलब अभी मोटिवेशन नहीं है एक पहली बात दूसरा लीडरशिप नहीं है लीडरशिप की बहुत कमी है और जो आपको मार्गदर्शन कर सके सही रास्ते में तो ये डिफरेंट जो सरकारी प्रोजेक्ट्स आते हैं ना इसके माध्यम से आपके
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 60 या 80% तो ग्रामीण क्षेत्र है। तो उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपका मैदानी है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी। तो ये आपके मैदानी, रुद्रपुर सॉरी, दैट इज़ उधम सिंह नगर ओनली। तो ये मैदानी है, बाकी तो सब पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो अच्छा, एक सवाल, अब भावनाओं, एक तो काम होता है आदमी का कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन उस काम में आपकी भावनाएं कितनी % जुड़ी हुई है और कितना % आप सोचते हैं काम है? आप इसको परसेंटेज में नहीं नाप सकते, किसी की भावना को आप नाप नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ काम नापना चाहिए। ठीक है, अगर काम आपका उत्तराखंड के, आपकी कहते हैं ना, अगर आपकी क्या उत्तराखंड में बोलते हैं जवानी और पानी काम नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा। उसी तरह से भावना है, वो अपनी जगह है, भावना हो, वो तो एक स्वाभाविक है, होगी तभी आएगा भाई। जब आपके अंदर इमोशन होगा ना, तभी आपको प्यार होगा, या गुस्सा आएगा, किसी चीज़ का भी इमोशन होगा, तभी आप रिएक्शन करोगे। तो भावना तो होती ही है, वो उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, चलिए, लेकिन हमारे ये कि आपको काम देखना चाहिए, काम। मनीषा जी, आप भी हैं, आप भी जरा परिचय दिया जरा। मेरा नाम मनीषा पवार है। मैं आपसे पहले भी परिचित हूँ, एक बार हमारी पहले भी मीटिंग हो चुकी है। मैं बेसिकली प्रताप नगर से हूँ और मैं गढ़वाली में बोल चालू। सबसे पहले तो जो आपन शुरुआत में कमेंट करी थे कि मतलब हम कुछ टाइम से मतलब ये परिचर्चा से कर लेंगे और कुछ लोगों का कमेंट होने लगे कि हिंदी में बोल लेंगे। तो मैं तो लोगों को यही आपके ये मंच का माध्यम से जवाब देना चाहूँ कि जब सरकार उत्तराखंड में रह के सारा काम काज हिंदी में कर दी तो आप तो ते सवाल की नहीं करता। 20 साल हमारा उत्तराखंड बने होगी तो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा ही राष्ट्रीय दर्जा की लेनी मिली। तो आप अगर तक सवाल नहीं करी सकता तो जो आम इंसान जो उत्तराखंड से बाहर रहा जीवन भर और आज उत्तराखंड की खातिर सोचने का खातिर उत्तराखंड में आया संपूर्ण हुई के आप उत्तराखंड के सोचने लगे तो आप तो के भी कोई सवाल नहीं करी सकता। और दूसरों मैं आपको धन्यवाद कर दूं कि आपन में आज फिर एक बुलाई और इन चर्चा में शामिल करी। ये जो 3 रोतली सेना जी है ना, ये तैयार होनी चाहिए, बल्कि तैयार तो खैर तकरीबन हुई जाए। कई नीतियों का ये लोग काम करला और आपसे लगो कि ये लोग सक्षम वाला कद का सक्षम से नहीं लोग। देखो, अगर आप हमारे पहाड़ की बात देखला तो अगर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी महिला, सब काम काज, खेती बाड़ी, गौर बछरू सब हमारी महिला देखनी चाहिए ना। और आज अगर पहाड़ जिंदा छ तो वहाँ पिछले महिला छ, और महिला ही की शक्ति का माध्यम से हम तक पृथक राज्य उत्तराखंड में भी। तो हम इन सोचना चाहवा कि हम मर्दुल्ला बर्बाद कर दिया 20 साल में उत्तराखंड। तो अब फिर से अगर उत्तराखंड जिंदा करना, हम भी छो, हम भी छो। हाँ, तो फिर हमको साइड ट्रैक कर दिया महिलाओं को। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि फिर से तिरुरोतली सेना आपल पहले, सबसे पहले जो रंजना रावत जी अगर मुलाकात हुआ आपल दिया कि कितने अच्छी भावना ऊँचा आपल, वहाँ से पहली भावना पांडे भी इंटरव्यू ले आया। आज ये लोग, अब हमारे जो विनीता नेगी जी थी ना, ये विदेश अमेरिका में रहे, यूँ की शिक्षा, ये ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से छिना, यूँ का पिताजी एडवोकेट जनरल रहे हमारा प्रदेश की। और ये इलाहाबाद में जो हमारा जस्टिस धुलिया परिवार था, उस परिवार का दगड़ू मतलब एक जोड़ू परिवार नेगी परिवार, और यूँ को मतलब ये द्विय परिवार उत्तराखंड में नामी परिवार छिन, खानदानी परिवार छिना। और आज उनकी बेटी अखमा ये रूबरू होनी चाहिए, वो तिरुरोतली का माध्यम से मतलब पहाड़ में काम पहली बड़ी भी करनी चुन व्यक्तिगत रूप से, और अब ये फुल रूप से मतलब वो कंचाणी चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारी पूर्व सैनिक परिवार बटे आई जो मनीषा पवार, ये पूर्व सैनिक, इनके पिताजी पूर्व सैनिक, यूँ को पति पूर्व सैनिक, यूँ का भाई पूर्व सैनिक, और पूर्व सैनिक परिवार की बेटी मतलब ये सैनिक बहुल्य राज्य में ये की दुर्दशा होना कारण दुखी था। तो वो प्रताप नगर टीरी झील का मथी आप गौचा, और वो सवाल को बार बार अंजना कि किले हमारी मतलब कि गुराड़ की जो तिलुरोतली, गुराड़ कांडा की जो तिलुरोतली से वो आपका प्रताप नगर तक जो वो एरिया छ, टिहरी को जो एरिया छ, वो आपकी नीति के छे न कुकु मुद्दा छे न, जो मुद्दों पर आप ये सेना लेके गाँव में जाना चाहो, जरा आप मेरी हेल्प कर पड़े।
कर लेती हूँ। हमारा मुद्दा मतलब विशेषकर हमारा जो मकसद हम अभी आप भी देखने लगे होला और हम लोग भी देखना कि हमारा राज्य बने 20 साल होगी। हम उन जब पृथक राज्य की कल्पना करी थे वो हमते नहीं मिली। खासकर कि अभी मैडम ने भी बताया कि आप लोगों ने हमारा कंधा में बंदूक रखी और यो राज्य पाई और तय के बाद हम ही निगलेक्ट कर ली। तो यो चीज़ मतलब हमें भी ये चीज़ फील होती कि आज जो स्थिति जब मेरू जन्म हुई तो मैं उस जबरी तबरी दिखी थे जब मेरी माँ की स्थिति तबरी थी वह स्थिति आज हमारी मतलब कुछ भी नहीं बदली। समय बदल दी जानो लेकिन जो पहाड़ की दुर्दशा जो पहाड़ की स्थिति वह तनी की तनी। तो यो हमारो मेन मुद्दा है कि महिलाएं जागरूक कन हम महिलाओं जागरूक करना चाहता हम तो ही समझाना चाहता कि अभी जो 30% महिलाओं को आरक्षण जो राजनीति में हाँ जी है ना हाँ जी पंचायत पंचायतों में हमारे 30% नहीं 50% आरक्षण पंचायतों में। लेकिन आपन भी देखी होलो और हम भी देखना जो भी हमारा दर्शक एक प्रोग्राम में देखला ये भी समझ नहीं बात है कि कोई भी महिला अगर चुनाव लड़ दी तो वह चुनाव सिर्फ लड़ दी वह एक पोस्टर तक सीमित होंगी और तय का बाद पूरा काम धाम तिनको घर वालों तिनको भाई ये सब संभाल दो। हमारो उत्तराखंड की हाँ बिल्कुल हमारो उत्तराखंड यानो राज्य की जग चुनाव तो महिला लड़ दी लेकिन राज जीती के तिंगू जमे आंदो तिंगू पति आंदो तिंगा घर वाला आंदा। तो यह पड़ता हम बदल चाहता हम चाहता कि जो महिला उतरू वही अपनू शासन चलाओ कि लेकिन एक महिला अगर ऐतर बढ़ ली तो ती देखी के 50 महिला और बढ़ ली। तो यू हमारो धेचे कि हम तो ही समझो और तो ही सीखो कि कन के हम ऐतर बढ़ी सकता। भाई बहनों यह एक बहुत बड़ी तिलोरोतेली सेना की जो एक बहुत अच्छी जो मिथ मुद्दा लग कि जो प्रधानपति है ना जीती दी महिला च सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह जान वो महिला और वे का बाद में पूरा जो कार्यक्रम है ना वो पति द्वारा ही किए जाते ना। देखो डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ी चीज़ होती कि जब आप सरकार में कोई काम करना होने जनो तो एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती ठीक है ना। अब वो डॉक्यूमेंटेशन वो महिला पूरा नहीं कर सके दे दिया शायद तक पढ़ी लिखी ना हो वो डॉक्यूमेंटेशन की उन्हें जो जरूरत पड़ती ये के बारे में आपके पूछ तो क्या वो फुलफिल क्या कर सकला या बिना मर्द का वो लोग अगले काम करते देखिए पहली बात तो एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खाली तिलू रौतेली का यही मकसद नहीं है कि हम महिलाएं को ही आगे करें ऐसा कुछ नहीं है। ये भी करेंगे लेकिन उसके साथ साथ एक सेना बनाने का ये एक सिंबॉलिज्म है कि जब हम महिलाओं उत्तराखंड को आज़ाद दिला सकते हैं मतलब उत्तराखंड को बना सकते हैं तो हम महिला ही उत्तराखंड की जो इतनी इश्यूज़ हैं हम महिला ही अपने कंधे में लेके चल दें। 20 साल क्योंकि दे दिया कोई कुछ हुआ नहीं तो क्यों नहीं हम महिला ही अपने इश्यूज़ को उठाएं अपने कंधे में लेके चलें। चाहे वो इश्यूज़ आपके जो है जैसे उन्होंने बोला पुरुष प्रधान का है चाहे वो इश्यूज़ किसी भी चीज़ का हो। जैसे आपने बोला उत्तराखंड राज्य में कि आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो तिलू सेना का मतलब यही नहीं है कि हम खाली महिलाओं को ही मतलब जो उत्तराखंड के इश्यूज़ हैं वो महिला आगे लेके चलें तो शायद वो कुछ सॉल्व हो जाए क्योंकि तिलू सेना एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। जी। जैसे कि कोई भी हमारी समस्या हो जैसे अभी कुंभ मेला की ले लीजिए। कुंभ मेला आपने ऑर्गेनाइज कर दिया बिना सोचे समझे इसका क्या होगा चाहे इसमें जितनी भी आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट रहे हों लेकिन अगर ऐसी कोई तिलू सेना जैसे बहुत आगे अभी होती तो हम लोग कुछ अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। शायद जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी का रोल होता वो प्ले करते हम वो लोग तो अपना रोल भूल गए हैं। सारा आप ब्लेम उठा के नेताओं पे डाल देते हैं। नेता होते होंगे उनको भी आप ब्लेम कर लेकिन इक्वली कल्पेबल ये भी हैं डीएम हुए एसएसपी हुए हैं क्योंकि इनकी तरफ से भी तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए ना क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो इनके हाथ में होता है। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं ये भी उसमें प्लानिंग कर जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैसे ये सेना है तिलू सेना है पूर्व सैनिक सेना है हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। एक तरह का प्रेशर ग्रुप है कि बहुत सारे इश्यूज़ में हम प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई बहनों तिलोरोतेली की सेना में एक शिबू पोखरियाल छा साहब जो उनको एक ट्रेनर छाए जो से वो पूरी प्रेरणा लेके जैन युद्ध कला जो सिखाना चाहे तो एक तरफ ये तिलोरोतेली की सेना तैयार हुई जो दूसरी तरफ जो सैनिक संगठन है ना वे सैनिक संगठन का जो अध्यक्ष क्या महासचिव BC थपलियाल जी
आप द्वि मिल गई एक सैनिक संगठन और तिलु रोहतली की सेना द्वि मिली की क्या आप लोग कर सकते हो और क्या क्या बदलाव आप कर सकते हो? जब अगर आप पहाड़ की स्थिति देखला तो आप थे देखो कि एक लड़ाई मर्द बॉर्डर लड़ दी और दूसरी लड़ाई महिला पहाड़ दगड़ लड़ दी ना, जब हम गोद बछड़ू खुने की घास लकड़ी लंदी ना। और अभी आप डबरा गाँव में देखा कि कन हमारे जननु बागर से निवाला बन। तो समस्या यह था कि पहाड़ में रेणु भी आज एक युद्ध और वे युद्ध थे अगर हमारे महिला लड़नी थी ना तो ये पीड़ा थे पहाड़ की पीड़ा थे महिलाओं से ज़्यादा नहीं समझ सकूँ कोई। और यहाँ हमला ये सोचा और सैनिक तो लाटा घंडियाल हुआ है वो उधर मतलब जब वो जन्म बोख बटे आंदी ना तो उधर उसका सामाजिक ज्ञान नहीं होंदो वो वही ज्ञान रख दी ना जय ज्ञान का मुताबिक जय उम्र में वो भर्ती हुई ना वही सामाजिक समझ ले वापस आदि भले तुम जब बुढ़िया दिखा लाओ। तो यहाँ इन चाह कि हमारी महिला जो पूरा देश में सबसे योग्य जग बिजन चा काम करना ढंग चा आज जब छुआरा मतलब कोरोना आया और नौकरी छोड़ी के होटल बटेगी तो कैल साया दिया चाहे बुढ़ी होगी ना हमारे माँ उला बाल आ बेटा मीचो यक अगर उनका दरवाजा नहीं खुलिया रहता तो कख जाना वो छुआरा। तो यहाँ अभी हम सतपुरी में भी आपल बोला कि जब तिलु रोहतली से ना वो इनका जो हमारे सुंदर सिंह चौहान जी से ना वो बहुत अच्छु वहाँ वृद्ध आश्रम खोलिया मिलियो को अपन जन लोगों को जुद का अच्छे ना वो में संदेश दिया भाई अपन दिया रहे खुद लगी चा तो चलो भाई वो हम वृद्ध आश्रम बड़ी वह रह हम बढ़िया बने ऊँचू बहुत अच्छु माता मंगला दगड़ उन वह हंस पांडुसन दगड़ बड़े ऊँचा और वो एक बड़ो भारी कार्यक्रम जो है मतलब तिलु रोहतली सेना कनी चग रही कि जो विधवा थी ना वो विधवा हम खुणे अभिशाप न बनी समाज को उनको फिर से एक नई समाज एक नई जीवन थे कन के दे सको हम वे प्रयास भी आप लगे छो और जो पुरानी परंपरा थी ना वो थे खत्म करते हुए एक नई समाज की परिकल्पना जो बेटी छे न उनका व्यू भी करना को मतलब हमारो पूरा प्रोग्राम था कि कन के उनको इन सोची कि हमारा नाच हो। और फिर अभी आप त्यागोल की जो ब्यास घाट में कनबानी स्थिति का कि ब्यास घाट उत्तराखंड को अध्यात्म केंद्र बनाना हमारे वो चाह ये सब चलनी चना तभी सफल हो सकती ना कि लगी सरकार तो हमारी लगभग इन होगी ना कि बड़ो दुख हो ना देवप्रयागम शराब फैक्ट्री सतपुरी नज़दीक में शराब ज्वालपा की भूमि और इन सब चीज़ें देखिए दुखी मन होना चाह और मात्र शक्ति जो आचा वो साइड लाइन हो गया हाशियम चल गया। प्रताप नगर में मतलब अभी का जो हालात जो आज कोरोना की स्थिति मैं प्रताप नगर के मैं लग दूँ कि पूरा उत्तराखंड में जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हमारा युवा जो आज बेरोजगार हुआ। आप ये भी पता उलू कि हमारे लगभग मतलब 80% लोग हमारा होटल में नौकरी करता और होटल बंद हुई और फिर सारा लोग बेरोजगार हुई। पर हमारी सरकार 1 साल से ज़्यादा कोरोना काले हुई लॉकडाउन लगे हुई बीच में खुली थी तो जब तक लुकारा बच्चा थोड़ा थोड़ा बाहर निकले तब तक फिर दोबारा लॉकडाउन लगी ये बच्चा फिर घर आएगी। तो ये सरकार बताओ कि 1 साल में तुम उन करी क्या तुम बच्चों की खातिर तुम उन क्या सोची क्या वो परिवार कन चलू तय की खातिर क्या सोची। उसमें प्रताप नगर के बारे में बोल रहे हैं तो जैसे ये आप तो नहीं हाँ तो जैसे वो ये देखिए एक छोटा सा ये मुद्दा है आपको लग रहा है बातों बात ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ है कि आपने एक शहर अच्छा खासा शहर आपने डुबा दिया पुराना टहरी उसके ऊपर आपने एक डैम बना दिया जिसकी परिकल्पना आपने 1967 में की थी रशिया के साथ मिलके की थी। उसी टेक्नोलॉजी को 20-30 साल बाद आप लाके उसका दाम जब 4 गुना ज़्यादा हो गया आपने बनाया चलो कोई नहीं बना दिया हमने अपना शहर भी डुबो दिया लेकिन फिर हमने अपना स्टेट भी बनाया। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री इतने बने दोनों ही पार्टी के बने कमल के बने हाथ के बने। आप लोगों ने किया क्या वहाँ पे क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी जो विजुअलाइजेशन होती है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में वो इतना नहीं होता। आपने उनसे कह दिया शहर डुबो दो
आपको रिहैबिलिटेट कर देते हैं। भानी वाला पूरा भर दिया आपने, अथुर वाला भर दिया, सब भर दिया, सबको रिहैबिलिटेट कर दिया, पैसे दे दिए। पैसा उसने ले लिया लेकिन रोज़गार तो नहीं दिया ना, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं दिया आपने। वो तो दूर की बात है, आपने ऐसा दुनिया में ऐसा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं हुआ तो आप सब खुश हो गए। लेकिन दूर तो की आप लोग ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हाँ, ये वन बाय वन सॉल्व आपने करेंगे इतना यार बड़ा- कैसे वन बाय वन, सॉल्यूशन? जैसे जैसे हमारी शक्ति हो, अगर हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, अगर हम सब जगह फैल सकते हैं, सब प्रॉब्लम एक साथ कर लेंगे। आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर कर लेगा, आधा इधर। अगर हम बहुत छोटे ही रहेंगे तो छोटे ही ग्रुप में करेंगे, एक एक जगह करेंगे। जी जी अगर पूरा उत्तराखंड की महिलाएं हमसे जुड़ जाएंगी तो प्रताप नगर की महिलाएं प्रताप नगर का करेंगी, पौड़ी की महिलाएं पौड़ी का करेंगी, चमोली की महिलाएं चमोली का करेंगी, देहरादून की महिलाएं देहरादून का। नहीं नहीं सब जुड़ेंगे। अच्छा आप दो लाइन बोलनी चाहें? अंत में मैं अपना उत्तराखंडी भाई बहनों ते जो हमारी युवा पीढ़ी च तो ते मैं एक संदेश देना चाहूँ च कि हो गई है पीर यानी पीड़ा, कि हो गई है पीर पर्वत सी अब जो पिघलनी चाहिए। मेरे उत्तराखंड में भी अब कोई सिरदेव सुमन तो कोई तीलू रौतेली सी नाली निकलनी चाहिए। है जड़ जमाए बैठे यहाँ, है जड़ जमाए बैठे यहाँ, वर्षों से विभीषण कई, अब की बार तो बुनियादें इनकी भी हिलनी चाहिए। गलती हमारी थी कि सौंप आए स्वर्ग सा अपना उत्तराखंड, गलती हमारी थी कि सौंप आए स्वर्ग सा अपना उत्तराखंड। हर बार इन जयचंदों के हाथों में हुंकार भरता उत्तराखंड का हर एक युवा अब तो बाहर निकलना चाहिए। बहुत झेल चुका झूठे वादों और कोरे विकास का दंश ये उत्तराखंड, बहुत झेल चुका कोरे विकास और झूठे वादों का दंश ये उत्तराखंड। अब तो कोई माटी के लाल सा सुमन, कोई तीलो रौतेली सी नारी निकलनी चाहिए। तो भाई बहनों, यह एक तैयार सहनच होनी तीलो रोतेली की जो उत्तराखंड का प्रत्येक मुद्दों पर अपन बात करनी चाहिए। और बहुत सारा उत्तराखंड की जो महिलाएं छे यूँ नगर में जुड़ी लगी छे और लगातार ये जुड़े लग्या छे। तो आने वाले समय का जन कि मैं हमेशा हाँ आपको ने बोल दूँ कि उत्तराखंड को जो आने वालो समय छे वे में बहुत बड़ो बदलाव होने वालो छे। लेकिन कोशिश रही दिखने वाली चीज़ ही रही कि आपकी भागीदारी ये बदलाव में कत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपक भी और आपक भी। नमस्कार।